मुझे बता तो देती आप। मैंने जैसे ही सुना फौरन भाग कर आ गई। हम सब तो यहाँ ठीक है, कोई बीमार भी नहीं है। तुम किसकी बीमारी का इंतजार कर रही हो? सैनिटाइजर लोगे? हाँ, ये लो। अल्लाह, क्या मुसीबत है, क्या बकवास है ये। मुझसे नहीं होगा ये काम, मैं नहीं कर रही। या अल्लाह। वाह, सिंड्रेला किचन में काम कर रही थी क्या? तो इसको अभी से काम सिखाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा किया। लेकिन एक मशवरा दूं, वो लड़का इतना प्यारा है कि अगर इसको इस हालत में देखेगा तो कभी भी हाँ नहीं करेगा। या अल्लाह, सब्र देना। तुम्हें पता है सब कुछ हो गया है और निकाह भी हो गया है। क्या? तो क्या फिर इसकी शादी नहीं करोगे? तो क्या शादोलो इतने बड़े खानदान वाले अपनी बेटी की शादी भी नहीं करेंगे? वैसे भी तुम लोगों से अच्छे तरीके से शादी हो भी नहीं पाती। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। देखते हैं तुम्हारी बेटी की बारी अब कब आती है। मैं रेयान को लेकर अफसरदा हूँ। अब आगे क्या होगा? क्या वो अब अपने असल बाप की तरफ चली जाएगी? सुल्तान खानम, रियान के वालिद साहब मेरे भाई हैं और रियान हमारी बेटी जैसी है, और इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। और हाँ, अगर इस बात को आप लोगों ने मजाक बनाया तो अच्छा नहीं होगा। याद रखना, अच्छे तरीके से याद रखना। ये नसीहत है मेरी तुम लोगों के लिए। मैं यहाँ कोई भी बहाने बनाने नहीं आई। मैं यहाँ आप लोगों का दुख बांटने आई थी, क्योंकि अब हम दुश्मन नहीं हैं। और ख़ास तौर पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारे दुश्मन अजीज़ा है और मीरान, ये बात मत भूलना। मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ, सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छी बात है। बहरहाल अजीज़ा असलान बे रेयान के बारे में बहुत पहले से जानती थी कि खिज़र रेयान का असल बाप नहीं है। ये क्या कह रही हैं सुल्तान खानम? इस बात का क्या मतलब है? अगर वो ये बात पहले से जानती थी तो रेयान के साथ शादी के लिए राजी क्यों है? हाँ, मैं अभी इसी बारे में बात कर रही हूँ। अजीज़ा ने जब यारिन को अपनी गेम में शामिल करना था तभी तो बताना था। मुझे पता चला, इसीलिए तो मैं यहाँ आ गई। जो कुछ हमने बुरा किया उसकी माफ़ी मांगने नहीं आई, बस यही बात करने आई हूँ। वो जानती थी कि रेयान सुतेली है, इसीलिए तो हमें यहाँ रिश्ता लेने भेजा था। वरना सोचें, रेयान के ही रिश्ते के लिए क्यों भेजा? गौर से सोचिए ज़रा, आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा, ताकि वो अपने दुश्मन के बारे में मालूमात ले सके कि वो किस वक्त क्या कर रहा है। हेलो, कहाँ हो तुम? गाड़ी में हो? अगर तुम चाहो तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अब मैं इस घर का नया दामाद बन चुका हूँ। हाँ, काफी मुख्तलिफ तरीके से हुआ सब कुछ। अस्तबल में निकाह हुआ, वहां बहुत सी भेड़ बकरियां थी, कोई और था नहीं तो गवाह भी वही बन गई। और बीवी तो शैतान से भी दो हाथ आगे है। ऐसा ही है। हाँ, मेरी शादी अजूबा से कम थोड़ी है। एक्साइटमेंट तो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही है। मेरी बीवी अच्छी तरह जानती है कि अपने हस्बैंड के लिए एक्साइटमेंट कैसे रखनी है। पहली ही रात में उसने मुझ पर गन तान दी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो दूसरे दिन क्या हंगामा करेगी। परेशान मत हो, सब कुछ मेरे हाथ में है। मेरी प्यारी सास हमें यहां से कहीं नहीं जाने देगी, याद रखो।
और दूसरे काम का क्या हुआ? वाह तो गोनल ने खत पढ़ लिया। अब तो सोचने वाला काम अजीज खानम का हो गया। परेशान मत हो, परेशानी की बात नहीं, मैंने सब डिलीट कर दिया। कुछ ही बातें हैं जो उनको मेरे बारे में पता है कि मैं बाहर मुल्क रहा हूं और एक कामयाब बिजनेसमैन हूं और बहुत अक्लमंद इंसान हूं। ठीक है, फिर कभी बात करेंगे। अभी रखता हूं, अल्लाह हाफिज। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्या लगता है क्या हासिल हो जाएगा आपको? मुझे नहीं, तुम्हें हासिल होगा। ठीक कहा, सही वक्त आने दें। जरा देखो तो खुद को। न कोई घर है तुम्हारा, न खानदान, और न ही सर छुपाने की कोई जगह। मीरान से भी भाग रही हो तुम। अपनी बात कर रही हैं मुझसे? ना घर है आपके पास, ना खानदान, और ये जगह अच्छी ढूंढी है रहने के लिए। मीरान आपको देखना भी नहीं चाहता। तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े होकर खुद को बहुत मजबूत महसूस कर रही हो, है ना? इस तरह करके तुम लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है, मगर मुझे उस वक्त अच्छा महसूस होता है जब मैं तुम लोगों की आंखों में खौफ देखती हूँ। क्या चाहती हैं आप? ये क्या है? तुम्हारे असल बाप की सारी मालूमात है। तुम्हारे असल बाप की सारी मालूमात है। तो क्या आप जानती थीं कि वो कौन है? जानती नहीं थी, मालूम करवाया है। फिर सोचा शायद तुम भी जानना चाहो। आपको गलतफहमी हो गई शायद। मैं जानती हूं कि मेरे बाबा कौन है। मेरे सिर्फ एक ही बाबा है, वो है खिसर शाहतुलो। आप दूसरों के मामलात में मुदाखलत करके खुद को ज्यादा अक्लमंद समझती हैं ना? मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि आप अब तक नहीं समझी है कि मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूं। और गौर से देख लीजिए मेरी आंखों में कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस एनवेलप में क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। अब आप अपनी इन धमकियों से किसी और को जाकर डराएं और मजबूर करें, क्योंकि मैं वापस जा रही हूं अपने घर, अपने खानदान, अपने शौहर के पास, ताकि एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। मैं किसी को मौका नहीं दे सकती मुझे बर्बाद करने का, क्योंकि शायद आप नहीं जानती होंगी, लेकिन मैं जानती हूं कि खानदान क्या होता है। और अब आप अकेली जिए अपनी इस दुनिया में जो आपने नफरत और इंतकाम से बनाई हुई है, क्योंकि आप इसी के काबिल हैं। आप हार गई अजीज़े असलान बे। वक्त है कि खुद को संभाल लीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी, बहुत देर। फिर शायद आप खुद को संभाल ना पाए। चलो देखते हैं फिर। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी, तुम्हारे लिए ऐसी मुश्किलात खड़ी कर दूंगी, तुम्हें, तुम्हारे खानदान और मीरान को ऐसे तड़पाऊंगी कि तुम सब खुद अपनी मौत की भीख मांगोगे मुझसे। गुड आफ्टरनून। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। खुशामदीद खानम, कोई बात नहीं, बैठिए। जी अपना मसला बताइए। अब आप लोग कुछ बताएंगे भी या एक दूसरे को देखने के लिए बुलाया है यहाँ पर?
ये क्या है? कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो मुझे साइन करना है? वार्निंग है बेसिकली। देखिए मैडम, आप कंपनी की पार्टनर भी हैं और एक पोस्ट पे भी हैं, इसलिए आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। क्या मतलब? क्यों मैं ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती? या तो आप इस कंपनी की पार्टनर रहें या फिर इस पोस्ट पर काम करें, लेकिन आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। उसी के बारे में पूछ रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो आजाद शाहदोलो मुझे परमिशन क्यों देते? आजाद शाहदोलो ने भी अभी अभी ज्वाइन किया है, इसलिए वो ये बात नहीं जानते। और अब मुझे निकाल रहे हैं ना? नहीं खानम, ऐसा नहीं है। हम तो बस इस मसले का हल चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या फैसला करना है। आप लोग दादी जान को बता दीजिएगा कि मैं काम छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं कंपनी की पार्टनर रहूंगी। अल्लाह हाफिज। मतलब आपको मेरा मैसेज मिल गया दादी जान? नहीं, बस नहीं, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। फोन करती हूँ खिजर को। इंशाअल्लाह खैरियत से होगी मेरी बेटी। अल्लाह करे वो अपने अब्बू को मिल गई हो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटी तुम इतनी देर हुई नहीं आई तो मैं समझी तुम चली गई। मेरा दिल घबरा रहा था कि कहीं तुमको कुछ हो न गया हो। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कहाँ गई थी तुम? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं नानी जान, बिल्कुल फिक्र नहीं करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माफी चाहती हूँ कि मैं आपको बताए बगैर चली गई थी सुबह। रेयान, रेयान बाहर आओ। मैं बात करती हूँ उससे, तुम यहीं पर रुको। नानी जान, क्या तुम मिलना चाहती हो उससे?